गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे जैक द्वारा ली जाने वाली नवम बोर्ड परीक्षा जो 1 मार्च 2024 को ली जाएगी, उसके लिए गणित विषय के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर। तो दोस्तों बिना किसी देरी का हम लोग उन 10 महत्वपूर्ण समस्या और उसके समाधान को देखते हैं जो इस बार नवम बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर है एक्स निर्देशांक को कहते हैं, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्देशांक अक्ष इसको कहते हैं। देखिए ये एक संख्या रेखा इस क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, इस प्रकार दो संख्या रेखा एक दूसरे को जो जीरो पर है वो प्रतिच्छेद लंबवत किया, कितना लंबवत किया है, तो इसको एक्स वाई तल कहते हैं। अब इसमें ये एक्स का निर्देशांक है, ये सब जो लिखा हुआ है ये एक्स का निर्देशांक और ये क्या है वाई का निर्देशांक। तो एक्स के निर्देशांक को क्या कहते हैं भुज, इसको क्या कहते हैं भुज कहते हैं। एक्स के निर्देशांक को भुज और वाई के निर्देशांक को क्या कहते हैं कोटि। एक्स का जो भी मान होगा वो क्या कहलाएगा भुज और वाई का जो भी मान होगा वो कोटि होगा। तो एक्स के निर्देशांक को कहते हैं तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए भुज। अब वाई में 2 नंबर में देखिए निर्देशांक 3-1 का कोटि है, तो निर्देशांक 3-1, तो एक्स का निर्देशांक कितना है 3 और वाई का निर्देशांक है -1, तो वाई के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो यहाँ कोटि निकालने बोल रहा है, तो y का निर्देशांक कितना है -1, तो कोटि आपका कितना होगा -1, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ दिख रहा है बी में दिख रहा है, राइट। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए ये पहला चतुर्थांश हुआ, ये दूसरा चतुर्थांश हुआ, ये तीसरा चतुर्थांश हुआ और ये चौथा चतुर्थांश हुआ। इसका चिन्ह प्लस प्लस होता है, इसका चिन्ह आपका माइनस और प्लस होता है, इसका चिन्ह आपका दोनों माइनस होगा और इसका चिन्ह आपका क्या होगा प्लस और माइनस। तो आप यहाँ चिन्ह देख के ही बता सकते हैं कि माइनस, दोनों चिन्ह क्या है माइनस, दोनों जब माइनस होता है तो कौन चतुर्थांश होगा तीसरा में। तो आप बिना देखे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप क्या खाली चिन्ह देख लिए ना, तो चिन्ह देख के हम कह सकते हैं दोनों में माइनस है इसलिए तीसरा चतुर्थांश में इसका। तो बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब आ जाइए 4 नंबर में, बिंदु 0-5 स्थित है। देखिए बिंदु 0-5 x 0 और y -5, यानी कि यहाँ पर अगर एक बिंदु और दे दे तो ये आपका -5 होगा, यानी यहाँ पर है। तो ये किस पर है y अक्ष पर है, ये कहाँ पर है y अक्ष पर है। तो आपका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिंदु y अक्ष पर स्थित है। ये किसी निर्देशांक में नहीं है, ये आपका चतुर्थांश में नहीं है, ये आपका चतुर्थांश में था लेकिन ये आपका किसी चतुर्थांश में नहीं होगा बल्कि अक्ष पर होगा, और वो किस अक्ष पर है y अक्ष पर। यहाँ पर देखिए एक आकृति दिख रहा है आपको, तो इसमें l यहाँ है, तो l का निर्देशांक लिखने बोल रहा है। तो l का निर्देशांक यानी कि पहले x लिखना है, तो l का यहाँ पर है बिंदु, तो -1 -2 -3 -4 -5, ये कितना हो गया -5। और y देखिए कितना है y है -1 -2 -3 -4, तो -5 और -4 l का निर्देशांक हो गया भुज और कोटि के रूप में। तो -5 और -4 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कितना में है सी में है। तो दोस्तों ये वाला आपका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन 6 का देखिए, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होगा। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by और +c = 0। तो ये वाला ऑप्शन देखिए आपको किस में दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन 1 नंबर में तो नहीं है, 2 नंबर में ax + by + c, ये वाला आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखिए -2x + 3y = 6 को ax + by + c के रूप में व्यक्त करने पर a b c का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो समीकरण है आपका -2x + 3y और बराबर 6 है, तो आप इसको लिख सकते हैं -2x + 3y
और -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसी को आप और ऐसा लिख सकते हैं, -2x प्लस 3y प्लस और -6 इज इक्वल टू 0 का, कि प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब देखिए a के जगह -2, b के जगह 3 और c के जगह -6, यानी a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर आपका -6 आ गया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए a बराबर -2 किस में है, इसमें है, a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आ गया। इससे आप मिलान कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपका देख लीजिए कि समीकरण y बराबर 3 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में होगा। तो देखिए आप इसको आप लिख सकते हैं, कैसे होगा, तो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये y बराबर कितना है, 3 है ना, तो इसको आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण में लिखना है। तो देखिए पहले x0 प्लस y बराबर 3 आप लिख सकते हैं। अब इस 0 को 0 गुना x प्लस y और 3 को इधर ले आइए, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हो जाएगा। और अगर आप ये -3 इधर नहीं भी लाते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई और बराबर 3 भी रहने दे सकते हैं। तो ये वाला आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में है। तो ये इधर आ गया c के बराबर। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर किस में दिख रहा है कि ये वाला ऑप्शन आपको डी में है। ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में है। तो डी वाला सही उत्तर हो गया। अब आ जाइए 9 नंबर का प्रश्न देखिए, y बराबर 3x प्लस 5 के लिए कौन सा विकल्प सत्य है। तो y बराबर 3x प्लस 5 के लिए कौन सा विकल्प सत्य है, एक अद्वितीय हल है। देखिए इसका जो हल होगा तो x का जितना मान लिखिएगा ना उतना y का मिलेगा, यानी कि x का मान आप अनेक रखिएगा तो y का मान अनेक मिलेगा। और ये सभी x और y जितना भी आप सोच पा रहे हैं सब उसका क्या होगा, हल होगा। तो इसका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि अनेक हल होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल अनेक होता है। तो के लिए कौन सा विकल्प सही है, एक अद्वितीय हल गलत, केवल दो हल गलत, अपरिमित रूप से अनेक हल सही हो गया। राइट। आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न आप देख लीजिए, प्रश्न संख्या 10, यदि दो जीरो रैखिक समीकरण इतना का एक हल है तो k का मान है। देखिए जब x ये आपका हल है किसका, 2x प्लस 3y बराबर k का हल कौन है, 2 और 0, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 0 इसका हल है। तो x का मान यहाँ पर रखिए, 2 गुना x का मान 2, 3 और y का मान कितना है 0 बराबर क्या आ गया k। अब इसी को हल कर दीजिए, 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 0 बराबर क्या हो गया k। दिस इम्प्लाई दैट k को पहले लिख दीजिए, तो k बराबर कितना आ गया 4। तो k बराबर 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।